हाय एवरीवन, मैं आपको कई बार सर्वाइकल कैंसर के बारे में बता चुकी हूँ। 3-4 साल पहले भी मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या चेकअप करते हैं, पैप स्मीयर क्यों करते हैं, कॉल्पोस्कोपी क्यों करते हैं। आज मैं एक विस्तार पूर्वक आपको छोटे से वीडियो में बताने वाली हूँ कि एक्चुअली स्टेप्स क्या होते हैं, क्यों सर्वाइकल कैंसर इतना डेंजरस है, क्यों आपको इससे डरना चाहिए और क्यों आपको अपना हर चीज़ का चेकअप प्रॉपरली कराना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह। ये इंडिया में क्यों इतना ज़्यादा कॉमन है? इंडिया में इसलिए कॉमन है, एक तो पहली बात हमारे यहाँ मैरिजेस जल्दी होती हैं। अभी भी 70% पॉपुलेशन जो रूरल पॉपुलेशन है वहाँ पर शादियाँ 16-17 साल पे हो जाती हैं। 18-19 साल तक लेडी का सेक्शुअल लाइफ शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा कॉमन है क्योंकि जल्दी सेक्शुअल लाइफ शुरू होती है, बच्चे जल्दी होते हैं। मल्टीपल चिल्ड्रन, जितनी बार प्रेगनेंसी होगी, जितनी बार डिलीवरी होगी, उतनी बार बच्चेदानी का मुंह फटेगा, उसमें डैमेज होगा, तो कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। स्मोकिंग हमारी कंट्री में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन टोबैको चूइंग बहुत है। तो हमारी कंट्री में सर्वाइकल कैंसर के मेन कारण ये है, इसलिए कॉमन है। सेकेंड रीजन ये है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉपर स्क्रीनिंग, प्रॉपर अवेयरनेस जो कहते हैं, जो लोग हैं जो अवेयर भी हैं वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते। हॉस्पिटल पहुँचते तो वहाँ तकनीकें नहीं होती, प्रॉपर टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी नहीं होती कि उसको चेकअप कर पाए। टाइम पे उनका इलाज नहीं हो पाता, टाइम पे आगे रेफर नहीं हो पाते, रेफर होते भी हैं तो पेशेंट्स आगे जाते नहीं है। तो पूरा जो एक सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, वो थोड़ा सा हमारी कंट्री में इतना अच्छा नहीं है कि हम इस तरह के पेशेंट्स को प्रॉपर्ली ट्रीट कर पाएँ। इसलिए अगर देखा जाए, आप एपिडेमियोलॉजी चेक करें, आप इंसिडेंस चेक करें, तो सर्वाइकल कैंसर किलर कैंसर है हमारी कंट्री में। लेडीज़ में अगर यूट्रस के कैंसर का देखा जाए यानी कि जेनिटेलिया का कैंसर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री ऊपर टॉप पे आती है, ठीक है। तो ये सारे कुछ कारण हैं जिस वजह से सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए हम लोग काफ़ी सारे टेस्ट बोलते हैं। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत आप मानेंगे नहीं, सेक्सुअल लाइफ से शुरू होती है, ठीक है। जो लेडीज़ बिल्कुल ही नॉन सेक्सुअल हैं, जिन्होंने कभी अपने लाइफ में इंटरकोर्स नहीं किया है, वो लोग इससे बची हुई हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो वायरस होता है HPV वायरस, इसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, ये मेल पार्टनर से आता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मेल टू मेल या फीमेल टू फीमेल नहीं जाएगा, बट ये आता सेक्सुअली है, ठीक है। अब इसके लिए बचने के लिए क्या करें? पहली बात तो क्योंकि एवरीबडी सेक्सुअली एक्टिव, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी की लाइफ में HPV वायरस तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन सबको कैंसर नहीं होता। कैंसर होने के कारण क्या होता है? या तो मल्टीपल पार्टनर्स हैं, या फिर बहुत जल्दी सेक्सुअल लाइफ शुरू हो गई, या फिर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, टू मेनी अबॉर्शंस, टू मेनी चिल्ड्रन, इस वजह से होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ देखा गया, जिस पॉपुलेशन में जो मेल पॉपुलेशन है, जिसमें उनका सर्कमसिशन हो चुका है, उनमें सर्वाइकल कैंसर की ज़्यादा इंसिडेंस नहीं देखी गई, क्योंकि सर्कमसिशन होने के बाद, आगे की स्किन काटने के बाद लेडीज़ में वो वायरस कम जाता है, ठीक है। ये तो हो गया एक प्रोटेक्टिव फैक्टर। दूसरी चीज़, आप प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया, ऑलमोस्ट 80% लेडीज़ में ये वायरस आता जाता रहता है, बट 35-40 की एज के बाद ये अंदर घर कर लेता है। अब ये क्या करता है? सर्विक्स के अंदर बैठ गया जाके। अब जब आप यंग होते हैं तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी होती है, ये इसको निकाल देता है बाहर। जब ये नहीं निकल पाता है तो ये अंदर जाके प्रॉब्लम शुरू करता है। बहुत सारी लेडीज़ मेरे पास आती हैं, अजीब अजीब से डर्टी सर्विक्स लेकर आती हैं, जिसमें कि डिस्चार्ज भी आ रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है। सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है कि जब आप इंटरकोर्स के समय ब्लीडिंग होती है, उस समय जो ब्लीडिंग होती है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, उसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब उस समय अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपका सर्विक्स अनहेल्दी है, आपको पैप स्मीयर की जरूरत है, या फिर पैप स्मीयर में कुछ दिख नहीं रहा, आपको कॉल्पोस्कोपी की जरूरत है, तो आप बिल्कुल वो करवाइए। और अगर आपके डॉक्टर आपको कहने भाई हमारे यहाँ सर्विसेज नहीं है, गांव में डॉक्टर है, PHC में बैठे हैं, आपको लग रहा है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, आप आगे जाइए। आप अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखिए। ये मत सोचिए कि डॉक्टर नहीं कर रहे तो हम सही होंगे। कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर्स के हाथ बंधे हुए होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, पेशेंट लोड ज़्यादा है, आपको ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं। आप इसको मेरे वीडियो के ज़रिए समझिए और इसको मान के चलिए कि ये जो कैंसर होता है ये 10 से 20 साल लगता है बनने में। अगर आप शुरू से इसका ध्यान रखेंगे, आपको वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, आपको इचिंग है, आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर आपको इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कुछ एबनॉर्मल है, ब्लीडिंग एबनॉर्मल आ रही है, पीरियड्स के बीच बीच में भी आ रही है, कुछ भी एबनॉर्मल लग रहा है, जाके चेकअप कराओ। बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ, बड़े शहर में जाओ, पैप स्मीयर कराओ, जो कि आपको दिख रहा है फोटो में पैप स्मीयर।
आप पैप स्मीयर से अगर आपको लग रहा है कि आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ गड़बड़ आ रही है, तो आप आगे कॉल्पोस्कोपी कराओ। कॉल्पोस्कोपी हर जगह नहीं होती, मैं करती हूँ। पूरी इंडिया में कुछ ही सेंटर्स हैं जहाँ पर प्रॉपर कॉल्पोस्कोपी होती है और प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। अब कॉल्पोस्कोपी में हम क्या करते हैं, बच्चेदानी के मुंह को बड़ा करके देखते हैं, इसको बड़ा करके देखते हैं और उसको कम से कम 10 से 15 बार मैग्नीफाई करते हैं। इतनी बड़ी उसको इमेज कर देते हैं कि हमको अपनी टीवी में बड़े बड़े एबनॉर्मल सेल्स दिख जाते हैं और हम वहाँ से उसका बायोप्सी ले लेते हैं। जरूरत पड़ती तो लेते हैं, नहीं पड़ती तो नहीं लेते। उसके बाद आपको डॉक्टर बताते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, एबनॉर्मल सर्विक्स है, इसको काटना पड़ेगा नीचे से। तो ये छोटा सा 10 मिनट का प्रोसीजर होता है, इसमें कोई ऑपरेशन भी नहीं होता। आपको 10 मिनट के लिए बेहोश करते हैं, नीचे नीचे से ही समझ लो। अगर बच्चेदानी का मुंह ये है तो पूरा पूरा यूट्रस क्यों निकालना है, इतना सा हिस्सा काट देंगे ना। इतना हिस्सा काटने के लिए कोई नाइफ या चाकू भी यूज़ नहीं होता, सिंपल एक वायर होता है जो करंट से उसको काट देता है। तो आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए बेहोश करते हैं, 10 मिनट का प्रोसीजर, 2 घंटे बाद छुट्टी। तो उससे क्या होगा कि जो आपका इन्फेक्शन अंदर बढ़ रहा था, जो डैमेज हो रहा था, उसको हमने वहीं का वहीं रोक दिया। तो आगे जाके जो 10-15 साल बाद कैंसर बनना है वो नहीं बना। तो एक तरह से आपने लोकल ट्रीटमेंट कर लिया। तो ये एक अकेला कैंसर है जो कि पहली बात तो बहुत डेडली है, क्योंकि एक बार फैलता है तो फिर फैलता ही जाता है। इसको ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक आपको पता चलेगा तब तक ऑलरेडी स्टेज 2 स्टेज 3 हो चुका होगा और उसके बाद इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। लेकिन ये अकेला कैंसर है जिसको बचाया जा सकता है, और कोई ऐसा कैंसर नहीं है बॉडी में जिसको कि हम टाइम से पहले डिटेक्ट करके 10 साल के टाइम पीरियड में ठीक कर पाएँ। इसको 10 से 15 साल लगता है प्रॉपर कैंसर बनने में। तो तब तक आप उसको अगर ट्रीटमेंट कर ले, थोड़े से अवेयर हो जाएं, तो बहुत अच्छे से आप इससे बच सकते हैं। ठीक है, अब आज का जो वीडियो है मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, पहली बात तो आपको जागरूक करने के लिए, दूसरी चीज आपको ये बताने के लिए कि पैप स्मीयर के साथ एक और टेस्ट होता है जो कि HPV टेस्टिंग होती है। HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब आपको पता है इसकी वैक्सीन आ गई हैं, मैंने काफ़ी पेशेंट्स को लगाई हैं, अपनी पूरी फैमिली को लगा दी है। HPV वैक्सीन जो है 2 तरह के नाम से आती है, एक सर्वेडेक्स आती है, एक गार्डेसिल आती है, और लेटली अभी गार्डेसिल 9 आ गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली 9 साल से लेके 13 साल के बच्चों को रिकमेंड करी जाती है। क्यों? अभी तक मेल्स को नहीं दी जाती है, सिर्फ लड़कियों को ही दी जाती है। लड़कियों को इसलिए 9 से 13 साल पे देते हैं क्योंकि मान के चलते हैं कि 13 साल से पहले वो सेक्सुअली एक्टिव नहीं होगी। तो 9 से 13 साल के पहले अगर इन वैक्सीन को लगा दिया जाए तो ये इससे पहले कि उस लड़की का एक्सपोजर हो इस वायरस से, ऑलरेडी अंदर एंटीबॉडीज बना देती है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि 9 से 13 साल के बच्चे पकड़ में आए। इतनी बड़ी इंडिया पॉपुलेशन में कैसे पकड़ में आएंगे? तो बेसिकली 45 साल तक की लेडी को रिकमेंडेड है कि आप लगा सकते हैं। लेकिन 45 साल तक की एज में ऑलरेडी उसके अंदर HPV वायरस पता नहीं कितनी बार आ चुका होगा, आके जा रहा होगा, या अंदर हो सकता है सेल के अंदर घुस चुका हो। तो जो ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, या अगर वो प्री कैंसर स्टेज में आ गई है, कैंसर होने के पहले वाली स्टेज में आ चुकी है, तो फिर तो वैक्सीन कुछ नहीं करेगी। लेकिन उसके बावजूद अगर आगे कोई इन्फेक्शन होना है तो उससे वो बचाएगी। तो ये तो हो गई बात वैक्सीन की। दूसरा जो टेस्ट मैं आपको बता रही हूँ, पैप स्मीयर के साथ अगर आप HPV की भी टेस्टिंग साथ में करा लें, जो कि थोड़ा महंगा टेस्ट है। ठीक है, अगर WHO का रिकमेंडेशन देखें तो हर कंट्री में, स्पेशली जो रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं, जिनमें कि पैसे की कमी नहीं है, पॉपुलेशन भी लिमिटेड है, उसमें हर 3 साल पे ये टेस्ट होता है। मैंने 4 साल यूके में प्रैक्टिस करा है, तो यूके में हर 3 साल पे आपके पास लेटर आता है, अपने आप ऑटोमेटिक लेटर आता है, GP के थ्रू आता है, और आपका जो लोकल जो डॉक्टर है उनके थ्रू आता है कि आपने अपना पैप स्मीयर नहीं कराया, आपकी डेट आ गई, आप आ जाओ। इंडिया में तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, तो आपको खुद ही जागरूक होना है। ठीक है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ना गवर्नमेंट की गलती है, ना डॉक्टर्स की गलती है, ना आपकी गलती है, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। हम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं पॉपुलेशन में, इतने बड़े इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन, हर जगह सर्विसेज देना बहुत मुश्किल है। तो एज अ यूट्यूबर, एज अ डॉक्टर जो इतने साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा काम है आपको जागरूक करना। आप जाइए पैप स्मीयर कराइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है तो भी जाइए पैप स्मीयर कराइए। ठीक है, आप सेक्शुअली एक्टिव हैं, आपकी एज ग्रुप वो है, ये समझ लीजिए आप 20 से 30 साल की एज के, 35 साल तक की एज में आप हर 3 साल पे पैप स्मीयर कराइए, और रीड करिए पैप स्मीयर नॉर्मल है कि नहीं। डॉक्टर को बोलिए नॉर्मल है कि नहीं, मुझे बताएं। नॉर्मल नहीं तो आगे टेस्ट कराएं। इसके साथ आप HPV टेस्टिंग कराएं। अब HPV टेस्टिंग में दिक्कत क्या होती है? HPV टेस्टिंग एक तो महंगी होती है। ठीक है, HPV टेस्टिंग नॉर्मली इंडिया में कब करते हैं? अगर पैप स्मीयर में कुछ गड़बड़ आता है तो पैथोलॉजिस्ट को फोन करते हैं कि भैया इसके पैप स्मीयर में गड़बड़ आया, आप HPV टेस्टिंग भी कर दो। फिर पेशेंट को फोन जाता है, क्या हम आपकी HPV टेस्टिंग कर दें? उसके लिए क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा 2-3 हज़ार और देने पड़ते हैं। तो आधे लोग तो पीछे हट जाते हैं कि नहीं भाई हमको तो नहीं करानी। अब मान लो आप घर पर ही बैठे अपना HPV टेस्टिंग कर लो, तो कितना अच्छा हो। पहली बार ऐसा एक किट मार्केट में आया है जिसमें आपको पहली बार तो डॉक्टर के पास नहीं जाना है। डॉक्टर के पास जाते आधे लोग तो व्हाइट कोट देखकर ही डर जाते हैं, हॉस्पिटल का लुक देख के डर जाते हैं। दूसरी चीज़, जब गायनिक एग्जामिनेशन होता है, आपको लेटाते हैं और जो पोजीशन जिसमें हम आपको लेटाते हैं उसमें डर जाते हैं। मेरे पास डेली एक आध ऐसे पेशेंट तो आते ही आते हैं जिनको इतना समझाने के बाद भी वो लेटते नहीं है। उसके बाद जो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आप देख रहे हैं इसमें, जिसको हम स्पेकुलम बोलते हैं, उससे सिर्फ हम आपके रास्ते को खोलते हैं। जैसे आपको नोज़ के अंदर चेक कराना है तो एक पतला से स्पेकुलम नोज़ में डालते हैं, कान में डालते हैं, इसी तरह से यूट्रस के मुंह को देखने के लिए वो स्पेकुलम डालते हैं, उसको देख के डर जाते हैं।
ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप पैप्स में जिस वजह से नहीं कराते हैं, अवेयरनेस नहीं है, डर लगता है, पेन होता है, नहीं जाना डॉक्टर के पास। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा किट आया है जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। होम HPV टेस्टिंग है ये, आपको खुद को टेस्ट करना है, सो पूरी किताब में लिखा हुआ है, साथ में एक वीडियो भी आएगा आपको कैसे करना है। सिंपल टेस्ट है, कुछ नहीं करना है, उसको आप यूज़ करके उसको पैक करके अपना नाम लिख के भेज दें, ठीक है। कुछ दिनों में आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। इससे फायदा क्या होगा, पहली बात तो पैप स्मेयर में सिर्फ एब्नॉर्मेलिटी पता चलती, ये पता नहीं चलता कि HPV है कि नहीं, क्योंकि अगर HPV है तो आपको डबल रिस्क है। तो ये जो किट है आपके पैप के साथ आपका HPV भी कर रहा है, तो आप डबल टेस्ट से एक साथ आपने कर लिया, आपके पैसे बच गए, दो बार टेस्ट नहीं कराना पड़ा, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, और इसकी जो कॉस्ट है वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो ये है वो किट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखिए इसके साथ एक किताब आती है, मेरे लिए तो बड़ा आसान है इसको समझना क्योंकि मैं तो डेली का करती हूँ टेस्ट, ठीक है। इसमें बड़ी क्लियरली लिखा है आपको कैसे ये टेस्ट करना है, इसमें सब कुछ बना हुआ है फोटो के साथ कि आपको कैसे अपना टेस्ट करना है। और इसके साथ एक ब्रश आता है, इस ब्रश के संग आप शायद इसमें देख पा रहे होंगे फोटो में, इस तरह के एक ब्रश होता है, इसको आप अंदर विजाइना में घुमाएं और इस लिक्विड के अंदर डाल दें और इसको यहाँ से काट के इसको बंद कर दें, ठीक है। तो आइए मैं आपको एक वीडियो के जरिए अच्छे से समझाती हूँ कि इसको कैसे यूज करना है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और ये लिंक जो है ये इंग्लिश में है, मैं आपको यहाँ पर हिंदी में समझाती हूँ इसको कैसे यूज करना है। तो लाइफ सेल ने ये बहुत अच्छा किट निकाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं लाइफ सेल ने HPV सेल्फ टेस्टिंग किट निकाला है। इस तरह से आता है ये। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होता है एक सर्वाइकल ब्रश, एक कलेक्शन कप, एक बायोहजार्ड बैग, एक डिक्लेरेशन फॉर्म और एक होलोग्राम स्टिकर। अब क्या करना है आपको, और एक रिटर्न एनवेलप भी होता है, विजाइनल स्वैब कलेक्शन मैनुअल आपको गाइड करेगा, क्योंकि हम डॉक्टर्स को पता है क्या करना है, बट आप लोगों को एग्जैक्टली गाइड करेगा कि आपको कैसे करना है, क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ढंग से पढ़िएगा, सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। अब आपको ये कब करना है टेस्ट, आपको ये टेस्ट करना है पीरियड के खत्म होने के 2 दिन बाद, या फिर आपने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करी है, कोई डूश यूज करा है विजाइना को साफ करने के लिए, तो उसके 2 दिन बाद 48 आवर्स बाद। अब आपको क्या करना है, आपको ये ब्रश खोलना है, ठीक है। ये जार है, इस जार के ऊपर आपको अपना नाम, CRM नंबर, डेट और टाइम लिखना है, जिससे ये किसी और के सैंपल से मिक्स ना हो जाए। अपने हाथ को अच्छे से साबुन से धोना है आपको। इस ढक्कन को खोलेंगे आप विदाउट टचिंग एनीवेयर, कहीं भी आप इसको बॉटल को कहीं से चेक वो नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। ब्रश खोलेंगे, इस ब्रश के जो आगे वाला व्हाइट ब्रश है जो आपकी विजाइना के अंदर जाएगा, उसको आप टच नहीं करेंगे, पीछे से पकड़ेंगे। अपने पैर जैसे इसमें वीडियो में दिखा रहे हैं इस तरह से किसी कंफर्टेबल पोजीशन में खड़े होके आप इस ब्रश को अपनी विजाइना में अंदर 5 बार घुमाएंगे, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आसपास कहीं टच ना हो, सीधे विजाइना के अंदर जाए, बाहर टच ना हो, ठीक है। उसके बाद आप इस ब्रश को जिस तरह से दिखा रहे हैं इसमें वीडियो में, इस तरह से आप डिटैच करके इस जार के अंदर डाल दीजिए। ब्रश को कहीं से टच नहीं करना है, बाहर निकालते समय विजाइना की स्किन से टच नहीं होना चाहिए। स्टिक को आपने फेंक दिया, आपने जार को बंद कर दिया, ब्रिसल्स को कहीं भी टच नहीं होना है, सीधे विजाइना के अंदर का जो मटेरियल है वो सीधे इस जार में जाना चाहिए। वापस से अपने हाथ धो लीजिए साबुन से। उसके बाद आप इसको बायोहजार्ड जो बैग उसके साथ आया है उस जार को उसमें बंद करके सील कर दें, ठीक है। सीलिंग का भी है उसमें ऊपर। उसके बाद आप इसके अंदर जो एब्जॉर्बेंट पैड आता है उसको ना निकालें, आप अपने डिक्लेरेशन फॉर्म भरें। उस डिक्लेरेशन फॉर्म को जो एनवेलप आया उसके अंदर डाल के अब आप इस किट को खोलें, किट के ऊपर का ढक्कन हटा दें और अंदर आप अपना जार और अपना डिक्लेरेशन फॉर्म ये रख दें अंदर, ठीक है। और इसको पूरे किट को आप पैक कर दें जो डब्बा आया उसके अंदर। फिर उसके ऊपर आप ये जो स्टिकर है ये लगा दें, जिससे कि आपका ये सेफ हो गया। बंद करने के बाद स्टिकर ना निकालें और ना ही डब्बे को खोलने की कोशिश करें, ठीक है, नहीं तो डैमेज हो जाएगा। अब आपका सैंपल रेडी है कलेक्ट करने के लिए, यानी कि आप इसको भेजना चाहते हैं, तो आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करें। लॉगिन करके आप रिक्वेस्ट डाल दें कि मेरा सैंपल रेडी है। अगर आप 11 बजे से पहले रिक्वेस्ट डाल दोगे तो उसी दिन कलेक्ट हो जाएगा। मंडे से सैटरडे तक सर्विसेज खुली रहती है, तो आप जैसे ही लॉगिन करके रिक्वेस्ट डालोगे ये लोग कलेक्ट करेंगे आपका सैंपल। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप ये जो नंबर है इस पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर ये जो ईमेल है इस पे आप ईमेल करके पूछ सकते हैं कि मेरे को आगे क्या करना है। अब बात करते हैं इसकी रिपोर्ट की। जिस तरह से आप देख सकते हैं आपकी रिपोर्ट 2 पार्ट्स में बटी होगी। ये 24 HPV के जो वायरसेस हैं, स्ट्रेन्स हैं, उनको डिटेक्ट करेगा। जो हाई रिस्क वायरसेस हैं 16, 18 और 45 यानी कि 16, 18 और HPV 45, उसकी रिपोर्ट हाई रिस्क वाली में लिखी हुई होगी कि इसमें से ये वाला वायरस आपका पॉजिटिव है, नाम भी लिखा होगा। और राइट साइड में जो रिपोर्ट है वो लो रिस्क वायरसेस की, जो बाकी के 21 वायरसेस हैं उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा होगा, उसमें वायरस का नाम नहीं होगा। एक ग्लॉसरी दी गई है एंड में, जिसमें कि आपको सारी की सारी 24 वायरसेस के बारे में बताया गया है कि एक्चुअली ये वायरसेस क्या करते हैं, 1 से लेकर 24 तक इनका क्या रोल है। तो
तो कितना आसान हो गया ना आपके लिए, घर बैठे बैठाए बिना आपका रूटीन डिस्टर्ब करे किसी भी टाइम दिन में, आप सुबह दोपहर शाम जब भी फ्री हैं, सिर्फ 2499 की किट से, इतनी सस्ती किट है ये, आप इसको आराम से यूज़ करके खुद अपना सीक्रेटली टेस्ट करके रिपोर्ट ले सकती हैं। घर पे रिपोर्ट आ जाएगी। अगर इसमें से कुछ पॉजिटिव आता है तो फिर आपको अपनी जो भी आपकी फेवरेट डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करके ट्रीटमेंट लेना है। उसमें आपको डिले नहीं करना है। एक और बात, अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे डॉक्टर सोनल इन कैपिटल्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो आपको एडिशनल 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो आइए आज ही आप अपना किट ऑर्डर करिए और अपने आप को HPV वायरस से मुक्त करिए। कितना आसान हो जाएगा, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है और आपका टेस्ट फटाफट हो जाएगा। तो गाइज, अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो इसको समझिए कि आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और आगे चल के डेफिनेटली वैक्सीन मेल्स के लिए भी आएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली मेल्स ही इस कैंसर को फैलाते हैं। और HPV वायरस सिर्फ कैंसर नहीं करता, ये और भी बहुत कुछ करता है, वॉट्स भी करता है, ओरोफेरेंजियल कैंसर्स भी करता है, बहुत तरह के कैंसर करता है। बट आज का वीडियो सिर्फ सर्वाइकल कैंसर के लिए, क्योंकि ये किलर कैंसर है। तो वैक्सीन्स भी लगवाएं, कोई भी अगर इन्फेक्शन हो गया उसको ट्रीटमेंट कराएं, किसी भी सिम्टम को इग्नोर ना करें, प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराएं, अच्छे सेंटर्स पे जाएं, और ये टेस्टिंग किट जो है इसको लें। इसको खरीदने का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इसको लें। और इसको करने से आपको ये फायदा रहेगा कि आप 5 साल तक बिल्कुल फ्री हैं। सबसे अच्छी बात, अगर ये टेस्ट नेगेटिव है तो 5 साल तक बिल्कुल फ्री, टेंशन फ्री, 5 साल बाद वापस कर लेना। तो कितना आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है ये। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, दूसरे लोगों को भी जागरूक करिए, मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। सेकेंड चीज़, अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है, मेरे को फॉलो करना है, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मेरा फेसबुक पेज है, प्लस मेरी जो वेबसाइट है www.drsonalparihar.com, इस पे जाके आप मेरे सारे 5 प्रोफाइल्स चेक कर सकते हैं, मेरे से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।